मेरिडियन कॉमर्स क्लास में मैं कुलदीप जहांगीर आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चन नंबर डिपार्टमेंटल अकाउंट और जिसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए फर्म हैड 2 डिपार्टमेंट। एक फर्म में 2 डिपार्टमेंट है, क्लोथ एंड रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। फर्म में 2 डिपार्टमेंट है, क्लोथ डिपार्टमेंट है और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट है। द क्लोथ्स आर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ क्लोथ सप्लाई बाय द क्लोथ डिपार्टमेंट एंड एट इट्स यूजली सेलिंग प्राइस। जो क्लोथ डिपार्टमेंट रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को जो गुड्स ट्रांसफर करता है वो किस वैल्यू पे करता है? सेलिंग प्राइस पे करता है। अभी अपन ने पिछली क्लासेस में चेक किया था कि आप अगर गुड्स ट्रांसफर करते हैं, एक डिपार्टमेंट अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है और सेल प्राइस पे ट्रांसफर करता है तो स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर भी ये सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है इस लाइन में, तो इसलिए यहाँ पे भी स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन आपको करनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। डिटेल दी हुई है 2013 के लिए। आपको क्लोथ डिपार्टमेंट और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आपको क्रिएट करना है। तो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग P&L में कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा। ओके, आप शो करेंगे ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में आपको 75,000 और 12,500 अमाउंट लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। देन आपको दिया हुआ परचेज अकाउंट आपको दिया हुआ है, तो परचेज के लिए डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज आएगी 5 लाख और 3,750 परचेज अकाउंट दी हुई है। अब ये बताइए कि रेडीमेड में परचेज कम क्यों है? रेडीमेड में परचेज इसलिए कम है क्योंकि रेडीमेड डिपार्टमेंट तो डायरेक्ट गुड्स एक्वायर्ड करता है क्लोथ डिपार्टमेंट से, इसलिए रेडीमेड की ज़्यादा परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फिर सेल्स दी हुई है, सेल्स आपके बाय साइड में आ जाएगी। ओके, फिर कहा हुआ है ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट 75,000 ट्रांसफर किया है। देखिए 75,000 का गुड्स ट्रांसफर किया है क्वेश्चन में, 75,000 का गुड्स ट्रांसफर किया गया है। तो जो गुड्स ट्रांसफर किया गया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एंट्री अगर आप करते हो तो रिसीवर डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गिवर डिपार्टमेंट, ये एंट्री होगी। रिसीवर डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गिवर डिपार्टमेंट, ये एंट्री करेंगे। इस एंट्री का लेजर में क्या इफेक्ट होगा? 75,000 अमाउंट आएगी। इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा लेजर में? रिसीवर डिपार्टमेंट की जो लेजर है इसमें लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे रिसीवर कौन है? रेडीमेड पाने वाला है और क्लोथ देने वाला है। रिसीवर है रेडीमेड और गिवर है क्लोथ। तो रेडीमेड में लिखेंगे टू क्लोथ डिपार्टमेंट और अमाउंट लिखेंगे रेडीमेड के कॉलम में, जैसे यहाँ पे किया गया है। देखिए ट्रांसफर की जो वैल्यू है, जो ट्रांसफर की वैल्यू है ट्रांसफर लिखेंगे, देन आफ्टर अमाउंट लिखेंगे रेडीमेड में। इसी तरीके से बाय साइड में लेजर पोस्टिंग होगी, बाय ट्रांसफर अमाउंट लिखेंगे क्लोथ के कॉलम में। आगे दिया हुआ क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके पास डेबिट साइड में टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। क्लोजिंग सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ये P&L अकाउंट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको, देखिए क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000 और 15,000। क्वेश्चन में 50,000 और 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको, बाय साइड में आ जाएगा ट्रेडिंग के। देन आफ्टर कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगा बैलेंसिंग फिगर से। क्वेश्चन में जीपी कैलकुलेट करेंगे बैलेंसिंग फिगर से आएगा। आगे देखिए क्या डिटेल दी हुई है। द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% क्लोथ एंड 25% अदर एक्सपेंसेस। ये जो डेटा गिवन है, इस डेटा से आपको स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन करनी है। इस डेटा से आपको स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना है। अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ लास्ट ईयर द क्लोथ डिपार्टमेंट अर्न जीपी रेट, ओपनिंग जीपी रेट दी हुई है 15%। आप जब स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करोगे तो ओपनिंग रिसीवर का क्लोजिंग स्टॉक लेंगे और जीपी रेट लेंगे गिवर की। यहाँ पे जीपी रेट दी हुई है गिवर की 15%। द जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द होल बिजनेस, जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है 27,500। जनरल एक्सपेंसेस सेल्स के रेशियो में बढ़ जाएगा। सेल्स का रेशियो है 5,500 और
1125, या जिसे शॉर्ट में अगर आप करोगे तो 44:9 ये आपका सॉरी ये आपका आएगा सेल्स रेशियो, जिसे आप इनडायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली गिवन है, जनरल एक्सपेंसेस जो 27,300 आपको दिए हुए हैं वो 44:9 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेल्स के रेशियो में, और नेट प्रॉफिट आएगा आपके पास बैलेंसिंग फिगर से। ओके, उसके बाद नेट प्रॉफिट आ गया, उसके बाद आपको क्रिएट करना है जनरल पी एंड एल अकाउंट। जनरल पी एंड एल अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, जो नेट प्रॉफिट आया है उस नेट प्रॉफिट को दोनों की काउंटिंग करेंगे। यहाँ पे रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, पहले तो लिखेंगे क्लॉथ डिपार्टमेंट, फिर लिखेंगे रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का प्रॉफिट, काउंटिंग करेंगे। टू साइड में स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करोगे आप वर्किंग नोट में, इसे आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करोगे स्टॉक रिजर्व को, और बैलेंसिंग फिगर से आपका आ जाएगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर होएगा बैलेंस शीट में। ये प्रॉफिट ऐसा आएगा जो कहाँ पे चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। वर्किंग नोट क्रिएट करेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए वर्किंग नोट क्रिएट करना है आपको। आपने चेक किया था, आपने देखा था अनरियलाइज प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व चाहिए अपने को, फिर अपने को ओपनिंग रिजर्व चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए जीपी रेट। जीपी रेट किसकी, गिवर की, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवर है क्लोथ डिपार्टमेंट, क्लोथ डिपार्टमेंट की चाहिए। जीपी आया है आपके पास 1 लाख, सेल्स आपके पास 6,25,000। 6,25,000 कैसे है, नॉर्मल सेल्स है 5,50,000, नॉर्मल सेल्स आपको गिवन है 5,50,000, और आपने 75,000 का रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया था, तो 6,25,000 आ जाएंगे, 5,50,000 प्लस 75,000 75,000, टोटल 6,25,000। जीपी रेट 16%। ओके, 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, 75% ट्रांसफर करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लोथ केवल 75% ही है, रेट है 16%, अमाउंट आएगी 1800। इसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक लेंगे, 12,500 ओपनिंग है, रेडीमेड का रिसीवर का ओपनिंग स्टॉक रेडीमेड का मल्टीप्लाई 75% और 15% आपकी जीपी रेट दी हुई है, इसमें से ये लेस कर देंगे तो स्टॉक रिजर्व आएगा 393.75, और आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। इसी तरीके से आपको आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।